वेलकम बैक व्यूअर्स। सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होती हैं और फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है? राइट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। इट हेल्प द कंप्यूटर डेटा एनालाइजिंग एंड गिव अ मीनिंगफुल आंसर, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने के प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो वो है एल्गोरिथम कहलाती है। जैसे अगर हम सिंपल वे में एग्जांपल की बात कर लें, जैसे टी मेकिंग की बात कर लें, जैसे चाय बनाने के एल्गोरिथम की बात कर लें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप किचन में जाएंगे, गैस जलाएंगे, गैस जलाने के बाद उसके ऊपर भगोने को रखेंगे, उसमें दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप राइट कर दें तो वो एल्गोरिथम कहलाती है। या अगर हम आपसे कहते हैं मार्केट से आपको सब्जी लेके आना है, उसकी एल्गोरिथम लिखनी है, तो सबसे पहले आप बाइक की चाबी उठाएंगे, फिर चाबी को उठाने के बाद उसे बाइक में लगाएंगे, फिर उसे घुमाएंगे, फिर किक मारेंगे गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट होगी, उसके बाद जो गाड़ी चलाने की प्रोसेस है उसे करेंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे, पैसे देंगे। इस तरह से इसमें अलग अलग तरीके के एडिशन करके मतलब एल्गोरिथम को तैयार किया जाता है। तो ये जो है वो एल्गोरिथम बनाने की बात हो गई। तो एल्गोरिथम ऑफ सीरीज हो सकती है, अब मैथमेटिकल सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो है वो एग्जांपल लेंगे एक मैथमेटिकल सीरीज का। चलिए, तो एक हम एल्गोरिथम यहाँ बना रहे हैं जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करेगी। तो सबसे पहले स्टेप 1, मैंने बताया ना स्टेप बाय स्टेप राइट करना होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टेप 1 x इक्वल टू 1 ले लिया हमने। उसके बाद क्या किया? दूसरा स्टेप प्रिंट x, यानी हमने x की वैल्यू को जो है वो प्रिंट करा दिया, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि x प्लस 1, यानी अब जो x की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 हो गई। अगली वैल्यू है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 11 गो टू स्टेप 2। ठीक है, उसके बाद ये जो है स्टेप 2 पर चला जाएगा। उसके बाद स्टॉप, यानी इस सारी प्रोसेस को होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए ये वर्क कैसे कर रही है, इसका देख लीजिए आप, इसकी वर्किंग देख लीजिए। तो सबसे पहले ये x इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू 1 हो गया। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, फिर इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर प्लस 1 लग गया, यानी x प्लस 1, यानी अब जो है वैल्यू वो 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन हमने लगाई, यहाँ पर कंडीशन चेक की कि अगर कंडीशन जो है x इज लेस देन कितना 11, यानी इससे अगर छोटा है तो गो टू स्टेप 2, यानी कि इसके बाद यहाँ से स्टेप 2 पे वापसी आ जाओ। तो ये स्टेप 2 पे वापसी आ गए। अब फिर से कंडीशन चेक हो, मतलब स्टेप 2 पे आ गए, यानी कि वैल्यू जो थी वो 2 हो गई। अब प्रिंट क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद दोबारा से यही प्रोसेस होगी, x प्लस 1 होगा, यानी अब वैल्यू जो वो 3 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन यहाँ पर आके फिर से कंडीशन यहाँ चेक होगी, फिर ये x की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी, x की वैल्यू छोटी है 11 से, तो फिर क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर से वापसी यहाँ चला जाएगा। इस तरह से बार बार फिर x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद फिर यही सारा प्रोसीजर होगा, ऐसे 11 10 तक चलेगा। उसके बाद जब 11 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, जब यहाँ पर वैल्यू 11 हो जाएगी तब ये छोटा हो जाएगा और स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, यानी ये इफ ब्लॉक जो है वो पूरा ब्लॉक चेक होने के बाद छूट जाएगा। उसके बाद जो है स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। एल्गोरिथम्स को तो फ्रेंड्स हम समझ चुके हैं। अब बात आती है फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट आखिर होता क्या है? ग्राफिकल व्यू ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। इट रिड्यूस प्रोग्राम मेकिंग टाइम, ऑल्सो रिड्यूस एरर इन प्रोग्राम। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, जैसे एल्गोरिथम जो हमने बनाई है उसका स्टेप बाय स्टेप तो हमने उसको लिख के बनाया, तो वो एल्गोरिथम बन गई। अगर हम उन्हीं स्टेप को एक पिक्चर के थ्रू दिखा दें, यानी तस्वीर मतलब कुछ अलग अलग तरीके की आकृतियां डिजाइन बना करके अगर हम उन्हें प्रदर्शित कर दें, तो ये जो एल्गोरिथम है वो अब फ्लो चार्ट कहलाएगी। तो फ्लो चार्ट बनने का बेनिफिट क्या है? ये प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उस समय जो कोडिंग करते हैं, उस समय कोडिंग करते वक्त अगर हम उस समय सोचेंगे हमें किस तरह से क्या डेवलप करना है, कहाँ कहाँ क्या बनाना है, तो उस समय हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा प्रोग्राम को राइट करते समय। तो ये जो है वो प्रोग्राम के राइटिंग का टाइम जो है वो घटा देता है। और जो एरर्स होती हैं वो हमें पहले ही पता चल जाती हैं कि कहाँ कहाँ प्रोग्राम में एरर आ सकती है, तो उन एरर्स को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट बनाने की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। तो उन सिंबल्स में जो सिंबल्स बनाए जाते हैं, बेसिक बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उन सिंबल्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है, इस बॉक्स को बोलते हैं हम स्टार्टिंग या एंडिंग बॉक्स। यानी कोई भी
फ्लो चार्ट बनेगा तो वो इस वाले डिजाइन, इस वाली आकृति से स्टार्ट होगा और इसी वाली आकृति पर इसका एंड होगा। दूसरा आता है ये जो रेक्टेंगल टाइप का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इनपुट और आउटपुट बॉक्स है। तो यानी कोई भी हम यूजर से अगर इनपुट लेने की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर इस तरह की आकृति का चयन करेंगे, और अगर आउटपुट दिखाएंगे तब भी हम इसी आकृति का यूज करेंगे। फिर ये है प्रोसेसिंग बॉक्स। वैसे तो इसे अलग, इसे एक्चुअल रेक्टेंगल कहते हैं, बट जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्लो चार्ट सिंबल्स में अगर इसको हम बात करें तो इसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स। तो ये जो है वो हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स है। तो इसके थ्रू हम कोई भी प्रोसेसिंग, जैसे अगर हम मान लीजिए सम करना हो 2 नंबर का, या हमें डिवीजन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हम इसी बॉक्स में करके दिखाएंगे। फ्लो चार्ट के फ्लो को प्रदर्शित करने के लिए फ्रेंड्स फ्लो लाइंस का यूज किया जाता है। तो वो कुछ लाइंस हैं जैसे राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो। तो ये जो है वो फ्लो लाइंस में इस्तेमाल यूज की जाएंगी। उसके बाद कुछ कनेक्टर्स होते हैं, इन्हें कनेक्टर्स कहते हैं। तो ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है वो ऑन पेज कनेक्टर है, ये जो है वो ऑफ पेज कनेक्टर है। इन कनेक्टर्स का यूज जो होता है उसी पेज पे अगर हम कनेक्टिविटी दिखाएंगे तो हम इसके थ्रू दिखाएंगे, और अगर हम किसी दूसरे पेज पे कनेक्टिविटी दिखाएंगे तो हम इस कनेक्टर के थ्रू दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स हम डिसीजन लेते हैं। जैसे इफ, अगर हम इफ पास करेंगे तो इसके अंदर हम इफ लिख देंगे, कोई कंडीशन दे देंगे। तो फ्रेंड इसके अंदर जो है हम डिसीजन बॉक्स है, इसके अंदर हम डिसीजन, जैसे इफ को पास कर दें या कोई कंडीशन लगा दें कि इस तरह की कई चीजें हो सकती हैं। तो इसके अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को जो है वो ध्यान में रख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है वो हमेशा जो है वो स्टार्टिंग बॉक्स से स्टार्ट होगा, जैसा मैंने उसमें पहले बताया, और एंड ऑलवेज उसी बॉक्स पे इसका एंड होगा। दूसरा ये है कि फ्लो चार्ट जो है वो ऊपर से रीड किया जाता नहीं, स्टार्टिंग टॉप लेवल से रीड किया जाता है और बॉटम तक रीड किया जाता है। और इसका जो मतलब फ्लो चार्ट का जो रीडिंग प्रोसेस है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, यानी लेफ्ट साइड से हम राइट साइड पे रीड करते हैं। फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियो में हम इसका एग्जांपल को देखेंगे, और इस एग्जांपल के थ्रू आपको फ्लो चार्ट जो मतलब आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मतलब कुछ एग्जाम्पल दूंगा, फ्लो चार्ट के 3-4 एग्जाम्पल दूंगा जो आपको बेनिफिट होंगे, और वो कई तरह के एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को जाना, तो हम बात कर लेते हैं इसके यूज की, मतलब इसको प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इनका यूज यही है कि अगर हम पहले से एल्गोरिथम बना लें या पहले से हम फ्लो चार्ट ड्रा कर लें, तो उसमें प्रोग्राम जो है बनाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, यानी ये टाइम की बचत करता है और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब एल्गोरिथम्स तो बहुत होती हैं, बहुत अच्छी तरीके की बनी हुई है। जैसे हम बात कर लें खुद यूट्यूब पे अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब की अपनी एल्गोरिथम बनी हुई है बहुत सारी कंडीशंस के लिए, और इसी तरह की एल्गोरिथम जैसे बबल शॉट एल्गोरिथम है, मर्ज शॉट एल्गोरिथम है, इस तरह की बहुत सी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी हैं। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना कोई खराब बात नहीं होती है, इससे दूसरों का भी ज्ञान बढ़ता है और आपका भी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स इसी सीरीज को अगर आप पाना चाहते हैं, मतलब कंटिन्यू सीरीज को अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का जो है आपके पास मैसेज आ जाए ऑटोमेटिकली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।